मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का स्वस्थ हिमाचल का विजन साकार हो रहा है। व्यवस्था परिवर्तन के क्रम में हिमाचल में स्वास्थ्य क्षेत्र का कायाकल्प किया जा रहा है। महंगी स्वास्थ्य सेवा पर होने वाले खर्च को कम करने और मरीजों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए अटल सुपर स्पेशलिटीज आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी सुविधा को शुरू किया गया है। चरणबद्ध तरीके से इस सुविधा का अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी विस्तार किया जाएगा। हम बहुत बहुत आभारी हैं हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी का, जिन्होंने हिमाचल में जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांति ला रहे हैं। हर जगह लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, लोगों की भर्ती कर रहे हैं। तो हम भी चाहेंगे कि हम अच्छे से अच्छा काम लोगों को दें, अच्छी सुविधा दें। अभी हमारे संस्थान में कुछ टाइम बाद जैसे हमारा जो है डायग्नोस्टिक ब्लॉक बन जाएगा, तो एक लेटेस्ट ऑटोमेटेड लैब भी हमारे हॉस्पिटल में जो है लगेगी, जो भी बहुत ही आधुनिक लैब है, जो बहुत कम जगह पे लगी हुई है। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, रिसेंटली आई हैव बीन ट्रेन्ड इन रोबोटिक सर्जरी फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ गायनी एंड ऑप्स। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इतनी हाई टेक मशीन हमारे मेडिकल कॉलेज टांडा को दी है और इससे आम जनता का भला होगा। मेरे फादर का आज रोबोटिक ऑपरेशन हुआ, पहला हिमाचल प्रदेश का। सबसे पहले मैं सीएम साहब का, हिमाचल सरकार का, डॉक्टर्स की टीम्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो ऑपरेशन आज हुआ वो सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। ये हिमाचल का पहला रोबोटिक ऑपरेशन था और जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई है, जो सीएम साहब के द्वारा यह प्रोवाइड करी गई है। मैं सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा, आप कुछ भी इलाज होगा उसके लिए चंडीगढ़, पीजीआई या दिल्ली कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप हिमाचल में रह के इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। चमियाना, हमीरपुर और चंबा मेडिकल कॉलेजों में 25-25 करोड़ रुपए की लागत से स्वचालित प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। प्रदेश में मेडिकल टेक्नोलॉजी को सुदृढ़ करने के लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 20 सालों से पुराने उपकरणों को नए स्वास्थ्य उपकरणों से बदला जा रहा है। सभी मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से 3 टेस्ला MRI मशीनों को भी स्थापित किया जा रहा है। चिकित्सा महाविद्यालयों में पैट स्कैन मशीनें भी लगाई जा रही हैं। हेल्थ में क्या बदलाव किया जाए? कितने मेडिकल कॉलेज हमने खोल दिए, कितने जोनल हॉस्पिटल है, कितने CSC है। अब डॉक्टर्स भी रखे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी कम है। मैंने इंटरेक्शन IGMC मेडिकल कॉलेज वालों के साथ किया, अपने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के लोगों के साथ किया। ये पता लगा कि 19 साल पुरानी जो हमारा प्रीमियम इंस्टीट्यूशन IGMC है, वहाँ MRI की मशीनें हैं। अब 19 साल टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी थी, इस चुनौती को हम स्वीकार किया और हमारे पास पैसे की कमी के बावजूद भी हमने हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में पैसे की कमी नहीं आने दी और इस दृष्टिकोण से हमने सोचना शुरू किया। इसलिए हमने पहले डायग्नोस्टिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए इस वर्ष 300 करोड़ रुपया मेडिकल टेक्नोलॉजी में खर्च करने का निर्णय लिया और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी मेडिकल कॉलेज की MRI मशीनें जो एम्स के जिम्मे लगी है, उसी टेंडर को हमने उठाया और सभी में MRI 3 टेस्ला की मशीन लगानी हमने शुरू कर दी। एम्स में रोबोटिक सर्जरी शुरू हुई। आपको पता होना चाहिए कि हमने 2 मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी शुरू कर दी और प्रोस्टेट कैंसर और किडनी कैंसर के सभी पेशेंट्स ठीक होकर अपने घरों में चले गए और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती की मेडिकल टेक्नोलॉजी के युग में हम प्रवेश कर रहे हैं। और आगे अभी हमने बढ़ना है। डॉक्टर और पेशेंट के रेशो को हम वर्ल्ड क्लास करने जा रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ में भी वर्ल्ड क्लास करने जा रहे हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6 विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त किए गए हैं। IGMC शिमला में नए कैंसर अस्पताल भवन और ट्रॉमा सेंटर को शुरू किया गया है। कैंसर के मामलों की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार हमीरपुर में कैंसर का उत्कृष्ट केंद्र स्थापित कर रही है। कैंसर मरीजों के लिए फ्री इलाज और विभिन्न दवाइयाँ निःशुल्क प्रदान की जा रही है। हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में 200 चिकित्सा अधिकारियों और स्टाफ नर्स के 400 पद भरने को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से 23 वर्षों से अधिक समय के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाई गई है। IGMC शिमला में सीटों की संख्या को 10 से बढ़ाकर 50 और मेडिकल कॉलेज टांडा में सीटों की संख्या को 18 से बढ़ाकर 50 किया गया है।
प्रदेश सरकार के प्रयासों से मरीजों को प्रदेश में ही किफायती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है और उन्हें इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। सरकार के व्यापक स्वास्थ्य कार्यक्रमों से प्रदेश में सुनिश्चित की जा रही है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज।